वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। आप किसी चीज को कॉपी नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो पूरा रिवील करने वाला हूं कि कैसे मैं लाइव मार्केट में अपना ट्रेड डिसाइड करता हूं और कैसे मैं उस होमवर्क को अपने लाइव ट्रेड से अलाइन करता हूं और कैसे डिसाइड करता हूं कि मुझे ये डिसीजन लाइव मार्केट में लेना है या यहाँ पर ये डिसीजन मुझे लेना सही होगा या गलत होगा। सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कॉल आएगा तो क्या सिनेरियो बनता है, पुट आता है तो क्या सिनेरियो बनता है, अपसाइड खुलता है तो क्या सिनेरियो में डिसाइड करता हूँ, डाउन साइड खुलता है तो कैसे सिनेरियो डिसाइड करता हूँ, फ्लैट में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। इसके अलावा बड़े प्लेयर्स का मूवमेंट किस साइड है, मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से किस साइड जा सकता है, क्या मार्केट का डायरेक्शन स्टार्टिंग में ही होल डे के लिए डिसाइड किया जा सकता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि मेरा लाइव एक्सपीरियंस है मार्केट से। मैं वो सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गोना बी अमेजिंग फॉर यू ऑल गाइज। और अभी तक के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो कहीं ना कहीं लर्निंग वाले किए हैं, आप बहुत सारी देख सकते हैं। सब मेरी लाइव लर्निंग पे मतलब लाइव एक्सपीरियंस के लर्निंग पे डिपेंडेंट है। बट ये वाले वीडियो में मैं कंसोलिडेट फॉर्म में आपको पूरा बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा कि कैसे कैसे एक ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे आप एज ए स्कैल्पर काम करते हो, एज अ बायर काम करते हो, सेलर काम करते हो, मैं मैक्सिमम कौन से स्ट्रेटेजीज, कौन से माइंडसेट यूज करता हूं जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो ये चीजें स्पेशली व्हेन यू आर इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल, तब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि एडवांस लेवल पर जो लोग वर्क कर रहे हैं दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज। सो उनके लिए माइट भी वो इतने हेल्पफुल होना हो, बट बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए इट इज रियली गोना बी वेरी हेल्पफुल। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पॉइंट वाइज जैसा कि मैंने आपको बताया हम डिस्कस करेंगे, और इसमें इंक्लूडेड 5 to 6 पॉइंट्स होंगे जिसमें हम पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को कवर करेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जब स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर आप जब काम करते हैं तो वो कैसे माइंडसेट से करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो एज एन ऑप्शन बायर के लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी एज एन ऑप्शन बाइंग ही ज्यादातर काम करता हूं। रीजन ये है कि मुझे मार्केट में अभी 2 साल से ही ज्यादा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैंने क्रॉस कर लिए हैं। और उसके बाद मैं और ज्यादा थोड़ा सा 3 इयर्स 5 इयर्स तक देखना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली जो ये बोला जाता है कि एज एन ऑप्शन बायर मतलब अमाउंट नहीं बनता है या एक फिक्स रिटर्न आप मार्केट से नहीं ले सकते, वो पॉसिबल है व्हेन यू आर अप्लाइंग योर ऑल टेक्निकल्स एवरीथिंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग। तो उसके बाद भी क्या ये पॉसिबल नहीं है? सो अभी तक तो मेरी जर्नी ऐसी कुछ जो लोग कहते हैं वैसी मतलब बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली अभी तक के लिए तो अगर आप डिसिप्लिन वे में और आप स्ट्रेटेजिकली और अपने माइंड से, आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली, अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करके करते हैं, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर अमाउंट आप मार्केट से बना सकते हैं रिटर्न। सो देखते हैं, वो हमारा फर्दर डिस्कशन किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली लाऊंगा। इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, सो पहला पॉइंट, मैं क्या करता हूं, आपको क्या करना है और मुझे भी, मैं भी जो करता हूं, सबसे पहले आपको मार्केट क्लोज होने के बाद सेम डे कम से कम 30 मिनट्स का एक एनालिसिस यहां पर करना है, हमेशा डेली। फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा ही रहेगा कि आप 30 मिनट्स का एनालिसिस यहां पर डेली बेसिस पे करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो डे का हाई आपको मार्क कर लेना है, डे का लो मार्क कर लेना है। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ही कर लेता हूं, राइट। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मार्केट किस किस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में आज घुमा है, अप साइड क्या है और डाउन साइड क्या है मैक्सिमम। सो यहां से मुझे डे का हाई और डे का लो मिल जाता है, मैं उस स्ट्राइक प्राइस को नोट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा मार्केट आज 48,500 के बैंक निफ्टी जो है वो यहां से लेके 49,000 जो है यहाँ इसके बीच में घुमा है। मैंने ये दो स्ट्राइक प्राइस नोट कर लिया, राइट। अब ये मेरे माइंड में, अगर आप बिगनर है, मेरे माइंड में मुझे पता रहता है, मैं जैसे ही चार्ट खोलता हूं मुझे समझ में आ जाता है। आप चाहे तो चार्ट पे देख सकते हैं, चाहते नोट करना आप नोट कर सकते हैं, राइट। दोनों ऑप्शन है। ये होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना है, ये मैं भी डेली बेसिस पे करता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा 20 EMA यूज करता हूं। 20 to 50 EMA जो है मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम EMA बोलते हैं, ये मैं दोनों यूज करता हूं, राइट। ये दोनों यूज करता हूं और इसके बेसिस पे देखता हूं कि क्या मार्केट में आज बुलिशनेस या बेरिशनेस जो भी रही हो, क्या वो मेरे इस इंडिकेटर को फॉलो कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां पर आप देखिए, यहां पर 20 EMA जो है मार्केट बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट इसको तोड़ने को रेडी नहीं है। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मार्केट आज के दिन अच्छा खासा बुलिशनेस आया है, 20 EMA को नहीं तोड़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसके नीचे ही बेरिशनेस आएगी। अब ये तो मैंने होमवर्क कर लिया। नेक्स्ट डे में आया, राइट। अब हमारा शुरू होता है एक्चुअल गेम। नेक्स्ट डे में आया, नेक्स्ट डे मैंने देखा, सबसे पहला मेरा जो काम रहता है वो ये देखता है
कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है, यानी डायरेक्शन फॉर द डे। डायरेक्शन फॉर द डे, डायरेक्शन मार्केट का क्या रह सकता है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, मैं कैसे करता हूं मैं वो आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं जाके अपने जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको देखता हूं। 8:30 के समथिंग में ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करता हूं। ग्लोबल मार्केट्स में दिख गया मुझे कि एवरीथिंग इज ग्रीन, सब अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर हमारा यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, चाइना का हो और जापान का, जो भी आप लोग देखते हो, मैं उन सबको देख लेता हूं कि मुझे ऑलमोस्ट सब लोग दिखते हैं कि ठीक है, सब में अच्छी खासी गेनिंग आई है, ठीक ठाक मार्केट चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा मार्केट आज पॉजिटिव रहने के ज्यादा चांस। मैंने कहा ठीक है, ये तो कंफर्मेशन मिल गया, बट क्या ये सफिशिएंट कंफर्मेशन है? मैं कहूंगा नहीं। फिर आप बोलेंगे सर फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं? फिर मैं कहूंगा कि चलिए, ये तो मुझे एक पता चल गया कि चलिए आज मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश रहने के ज्यादा चांस है, इस एनालिसिस से इतना समझ में आ गया, बट दिस इज नथिंग बट जस्ट 30%। आप कहेंगे सर 70% के लिए अब आप और क्या कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि हमेशा जब मार्केट खुलता है 9:15 से, राइट, 9:15 पे आप मार्केट खुलता है, आप 10 बजे एंट्री लीजिए। कितने बजे? 10 बजे एंट्री लीजिए। दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन अ ट्रेडर शुड टेक ट्रेड। अब आप कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी 9:15 टू 10 तक ही रहती है, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज में चला जाता है। मैं ये कहूंगा कि आपको वोलेटिलिटी में ट्रेड करना ही क्यों है जब आप श्योर नहीं है कि मार्केट यहां से अपसाइड जा सकते हैं डाउन साइड। एक सिंगल कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, चाहे वो अपसाइड या डाउन साइड हो, और वही चीज आपका जो है यहाँ पर वो भी मिल सकता है, ट्रेड भी, टारगेट भी हो सकता है, बट रिस्क की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। ऐसे में 10 बजे करिए, क्योंकि 10 बजे आप अक्सर देखेंगे कि 10 बजे के बाद जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लगते हैं, मार्केट उस डायरेक्शन में वन साइडेड जाने के ज्यादा चांस लगते हैं। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूं 10 बजे। राइट, मैं 10 बजे हमेशा एंट्री लेता हूं, कभी कभी अर्ली भी लेता हूं, तो 10 मिनट्स पहले 9:15 पे ले लूंगा, अदरवाइज इसके पहले मैं नहीं जाता हूं मार्केट में। अब 30 मिनट्स मैंने मार्केट को जब दिए, 30 मिनट्स में मैंने क्या किया कि 30 मिनट्स में मार्केट ने जो डे का हाई बनाया है और डे का जो मार्केट ने यहां पर लो बनाया है, वो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा, मार्केट में वॉलेटिलिटी अपसाइड जा सकती है तो इतनी जा सकती है, और डाउन साइड जा सकती है तो इतनी जा सकती है। ये हो गया मेरा मार्केट के डायरेक्शन को पहचानने का दूसरा तरीका। पहला कि मार्केट ग्रीन होगा, दूसरा कि मार्केट मुझे ये समझ में आएगा कि डे का हाई और लो क्या है। अब ये डे का हाई और डे का जो लो है, ये प्रीवियस डे का भी हाई हो सकता है और प्रीवियस डे का लो भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कल का हाई यहां पर था और कल का लो यहां पर था, बट आज का जो हाई है वो यहां पर है और आज का जो लो है वो यहां पर है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि कल से ज्यादा मार्केट आज के दिन बुलिश है। ये उल्टा भी सिनेरियो हो सकता है, कल का हाई जो है, सॉरी, आज का जो लो है वो यहां पर हो सकता है, और सॉरी, आज का जो हाई है वो यहां हो सकता है, नीचे हो सकता है, और आज का लो जो है और नीचे हो सकता है। मुझे ये समझ में आ गया कि यार आज का मार्केट जो है वो कल के मार्केट से थोड़ा सा बेरिश है। यहां पर मुझे थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना है। यहां पर मुझे ये दिख गया कि यार बड़े यूरोपियन मार्केट्स और जो यूएस मार्केट है ये तो ग्रीन में है, बट यहां पर ये समझ में आया कि जो आज का डे का हाई है और डे का लो है, वो कल के डे के हाई और लो से जो है वो ज्यादा ही है। तो ये इंडिकेशन भी मिल गया कि मार्केट आज भी बुलिश कल के कंपैरिजन में रहने वाला है, क्योंकि डे हाई के और डे का लो भी जो है कल के लो से हाई है। मतलब यहाँ पे लोअर लो बनाया था, यहाँ पर हायर लो बनाया है। ये समझ में आ गया कि अच्छा, अब मार्केट ज्यादातर रह सकता है। बट अगर इसमें दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया, आज का हाई नीचे बन जाए, लो नीचे बन जाए, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यार मार्केट ग्रीन में तो है, कॉल तो है, बट कल के कंपैरिजन में मार्केट आज थोड़ा कम है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। फिर मैं किसी तीसरे एंगल को और देखूंगा मार्केट के डायरेक्शन को पता करने के लिए। बट ये दो डायरेक्शन अगर मुझे मिल जाते हैं, मैं इनसे श्योर हो जाता हूं कि अच्छा, कल के हाई से आज का हाई भी इंपॉर्टेंट है और लो भी इंपॉर्टेंट है। बट क्या इतना सफिशिएंट है ट्रेड देखने के लिए? यहां से मुझे डे का ये तो समझ में आ गया कि मुझे बाय द डिप करना है। अगर डिप आता है तो मुझे वहां पर बाय करना है, और मार्केट जो है 60% चांसेस है कि मार्केट यहां से डिप देने के बाद वापस से उस डिप को बाय कर लिया जाएगा। मुझे ये समझ में आ गया कि 10 बजे जब मैं एंट्री लूंगा, तो मैं उस वक्त वेट करूंगा कि मान लीजिए मार्केट कहीं यहां पर है, ये एक डिप दे, तो उस डिप को मुझे यहां से बाय करना है। 10 बजे जब कभी भी मैं वेट करूंगा, तो 10 बजे के बाद मैं एक डिप का वेट करूंगा, जहां कहीं भी मार्केट चल रहा होगा वहां पर देखूंगा अच्छा, हाई यहां पर है, लो यहां पर है। मार्केट जब लो के आसपास कहीं पर भी यहां आएगा, तो इस जगह मेरा टारगेट लगा होगा और यहां पर मैं अपना टारगेट लूंगा, और मैंने डायरेक्शन कर लिया डिसाइड कि मुझे आज कॉल की साइड डिसाइड यहां पर डायरेक्शन करना है। अब ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, राइट। अब एक चीज देखिए, यहां पर आपने ऑर्डर लगा दिया, अब ये भी लगा दिया। अब यहां से आपका आता है दूसरा पॉइंट, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट खुला, मार्केट ने डे का हाई बना लिया, मार्केट ने डे का लो बना लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आज कॉल की साइड मुझे ट्रेड करना है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहां पर एज एन ऑप्शन बायर आप सबसे ज्यादा मार खाते हैं, वो क्या है? वो ये है कि मार्केट ने जो ये डे का हाई बनाया, ये लो बनाया, हो सकता है कि ये 300 पॉइंट का रेंज हो सकता है ये 500 पॉइंट का रेंज हो सकता है ये 1000 पॉइंट का भी रेंज हो, राइट। बट एक नॉर्मल अगर सिनेरियो में लूं, तो मान लीजिए
कि आप जब एज एन ऑप्शन बायर कर रहे हैं तो आप किसी भी साइड बैठेंगे तो एक अच्छे ट्रेड के लिए बैठेंगे, बट तब क्या करेंगे जब मार्केट एक साइडवेज में रहेगा पूरे दिन। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आज कॉल के साइड ट्रेड करना है, बुलिश बन के ट्रेड करना है, बट ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि मार्केट आज एक अपसाइड अच्छा ही देगा, हो सकता है अपसाइड 300-400 पॉइंट की रेंज में रह जाए, हो सकता है 200 पॉइंट की रेंज में रह जाए। सो इसको आप कैसे करेंगे? सो देखिए, ऐसे में आपने जब मार्क किया है डे का हाई और डे का लो, उसके साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि कल जो आपने शाम को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, एनालिसिस की है, उसमें यहां पर रेसिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है। ये सपोर्ट की लाइन हो गई, ये आपके रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। अब आपने देख लिया कि मार्केट कितना जा सकता है, तो आपने देखा कि यार जो ये मार्केट ने डे का हाई बनाया और जो लो बनाया ना, ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर ही बना दिया है। फिर अब क्या करें? फिर यहां से ये चांसेस ज्यादा खुल जाते हैं कि मार्केट इसकी रेंज में ही घूम सकता है। ये पहला सिनेरियो यहां बनता है। दूसरा, इन सम हाउ डे का लो और हाई बनने के बाद भी मान लीजिए किसी कारणवश 1 घंटे बाद मार्केट जो है इस रेंज में ना रह के तोड़ने की कोशिश करता है, तो अगर ये तोड़ने की भी कोशिश करता है तो फिर यहां पर आपकी एंट्री बनती है, और यहां से कहां तक एंट्री बनती है? जो आपका यहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी है। मान लीजिए अगर आपने किसी ट्रेड को देख के आज किया कि मुझे डाउन साइड पुट करना है, राइट? तो डाउन साइड के लिए आप डे का जब लो टूटेगा तो आप सपोर्ट तक के लिए ट्रेड करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपको यहां पर जो है ये भी पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट्स के लिए आपको यहां पर बैठना है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मार्केट जो है वो कहां पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मेरा रेजिस्टेंस है, यहां पर मेरा अगर सपोर्ट है, और बीच में कहीं यहां पर हाई है और लो है, और मार्केट यहीं पे कंटिन्यूअसली 1 से 2 घंटे बिता दिया मार्केट ने, सो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि मार्केट एक साइडवेज फॉर्म में चला जाए। यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मार्केट 1 से 2 घंटे यहीं पर, मान लीजिए 12 बजे तक मार्केट ने यहीं बिता दिया, तो उस डायरेक्शन में उस दिन मैंने जो ये कॉल का डिसीजन लिया है, उस दिन मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि यहां से, मान लीजिए मार्केट ने 200 या 300 पॉइंट में ही दिन बिता दिया है पूरा, इससे बड़ा मूवमेंट आपको देने के लिए रेडी नहीं है। सो मैं क्या करूंगा? उस दिन मैं ट्रेड सिर्फ 300 पॉइंट के लिए ही प्लान करूंगा। मतलब मैं छोटे छोटे 30-30 पॉइंट्स और 50-50 पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग करूंगा, और एक बार करूंगा, मुश्किल से 1 या 2 बार। ये दो मेरे अगर सक्सेस हो गए, मैं मार्केट में उसके बाद नहीं लूंगा एंट्री, क्योंकि मुझे ये पता चल गया यहां से कि मार्केट एक साइडवेज में जाने वाला है, और उसके बाद फिर ये मार्केट जो है यहां पर आपका जो है वो छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर ली, तो एक साइडवेज मार्केट में भी आप यहां से ऐसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। हो सकता है उस दिन आपका अमाउंट छोटा। सो आई होप यहां से चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो ऐसे आपको पता करना है। और अगर मान लीजिए, सो ऐसे में भी आप कब एंट्री लेंगे? अब एंट्री आप कब लेंगे? यहां पर एंट्री आप तब लेंगे जब ये मुझे पता है कि 300 पॉइंट में ट्रेड करना है, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है ना यहाँ आसपास कहीं पर आए लो के, और जैसे ही यहाँ पर आएगा फिर मैं यहाँ से कॉल के ले लूंगा, और यहाँ कहीं पर आकर अपने हाई पे यहाँ पे बंद कर दूंगा। सो आई होप चीजें यहाँ पे ये समझ में आई होंगी कि आपको कैसा डिसाइड करना है कि जो है। अब मान लीजिए कि मेरा रेजिस्टेंस ही यहाँ पर है और मेरा लो यहाँ पर है, सॉरी डे, हाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर है और सपोर्ट यहाँ पर है, और मेरा डे का हाई ही रेजिस्टेंस से ऊपर है और मेरा डे का लो ही रेजिस्टेंस से लोअर है, तो इस रेंज में मुझे ये पता चल जाएगा कि मार्केट आज के दिन या तो हाई साइड देने वाला है ब्रेकआउट, या फिर लो साइड अच्छा खासा ब्रेकआउट देने वाला है। सो मैं कॉल की साइड ही ट्रेड करूंगा, बट कब करूंगा? जब डाउन साइड आएगा। तो ये नहीं कि मैं रेजिस्टेंस तक जाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस रख लूं, और उसके बाद अगर मार्केट इसको तोड़ेगा सो मैं और अपसाइड जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं। बट एक रेंज बाउंड में जब मार्केट ट्रेड करेगा तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही रखना है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डे का हाई और डे का लो जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से भी दूर है। सो इस दिन समझ में आ जाता है कि मार्केट एक बड़ा जो है एक साइड डायरेक्शन देने वाला है। सो ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। यहां से आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट आज रेंज बाउंड में रहने वाला है, अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो देने वाला है। अब थर्ड पॉइंट जो डिस्कशन में आता है वो आता है स्ट्राइक प्राइस, जो कि इसी से रिलेटेड है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो भैया आज मुझे बुलिश बन के कॉल करना है, सॉरी कॉल लेना है, आज बुलिश बन के ट्रेड करना है, आपने ये भी देख लिया कि अगर रेंज बाउंड आपको मार्केट ने दिया डायरेक्शन, तो आप इस 300 पॉइंट में करेंगे, कॉल की साइड ही करेंगे। जैसे ही डिप आएगा आप इस 300 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर लेंगे एक बार, फिर वापस से डिप आएगा, फिर इसको बाय कर लेंगे, फिर आप एक बार ट्रेड कर लेंगे 30-50 पॉइंट के लिए, जैसा भी आपका टारगेट हो, चाहे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, दोनों में ही एप्लीकेबल है। मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं बैंक निफ्टी का। अब उस डायरेक्शन में जब आपको मैंने ये भी बता दिया कि एक अच्छे खासे में रहने वाला है, तो उसमें कैसे करना है। अब आता है स्ट्राइक प्राइस, राइट? स्ट्राइक प्राइस किस पे डिपेंड करता है? स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे, जिसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी इन मार्केट, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं, राइट? अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि मार्केट रेंज बाउंड में रहने वाला है
या फिर मार्केट जो है वो अच्छा खासा वोलेटिलिटी देने वाला है, बड़ा बड़ा मतलब आज डायरेक्शन देने वाला है। सो सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट है, जब कभी भी आपको ये पता चल जाए कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने वाला है 200 से 300 पॉइंट, मान लीजिए बैंक निफ्टी में, सो उस कंडीशन में आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा एट द मनी ट्रेड करना है। एट द मनी कर लीजिए या एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कर लीजिए, एक स्ट्राइक प्राइस अंदर जाके घुस के कर लीजिए, इन द मनी या फिर एट द मनी। आउट द मनी कभी भी नहीं जाना है आपको, इवन नेक्स्ट आउट द मनी जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है आउट द मनी वो भी नहीं जाना है। वरना जो आप ये स्कैल्पिंग के लिए 30 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं ना 200 पॉइंट के मूवमेंट में, ये भी शायद आपको ना मिले। सो जब कभी भी आपको एक रेंज बाउंड में ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करनी है, याद रखिएगा हमेशा इन द मनी बेटर प्रेफरेंस रहता है, जो लास्ट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस गई है वो, या फिर एट द मनी भी अगर आप कर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिप पे अगर एट द मनी आप जाते हैं तो वहां से आपको एक थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है कि जैसे ही मार्केट अपसाइड बुलिशनेस दिखाता है, अपसाइड थोड़ा सा जंप दिखाता है, एकदम से प्रीमियम में स्पाइक आता है, तो आपको 50 पॉइंट्स तो आराम से कैप्चर करने को मिल जाएंगे 200 पॉइंट्स के मूवमेंट में मार्केट में, राइट। आई होप यहां से चीजें समझ में आए होंगे। लेकिन तब क्या, जब मार्केट किसी दिन अच्छी खासी वॉलिटिलिटी मिलती है और आपको ये पता चल गया कि डे का जो रेजिस्टेंस है, वो डे का हाई जो है वो रेजिस्टेंस से बड़ा है, और जो लो है डे का वो लो से छोटा है, मतलब सपोर्ट जो है उसके नीचे लो है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर डे का हाई है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में मैं प्रेफर करता हूं हमेशा कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे हमेशा 100 या 200 एटलीस्ट दूर का ही स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाकर यहां पर ट्रेड लूं, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। यहां पर मैं 100 to 200 पॉइंट्स का OTM जो कि आउट ऑफ द मनी ट्रेड है ये हमेशा लेता हूं। इससे क्या होता है, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि मुझे एट द मनी और इन द मनी की जो प्रीमियम है उनसे ज्यादा मुझे थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, मतलब कम प्रीमियम में। मान लीजिए 500 का चल रहा है, ये मुझे 400 के आसपास का मिल जाएगा, राइट। अब मुझे ये पता है कि आज मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आने के ज्यादा चांस है, 60 to 70%। मैं ऐसे कंडीशन में क्या चांस लेता हूं, मैं ऐसे कंडीशन में ये चांस लेता हूं कि ठीक है, मेरा डायरेक्शन में आ रहा है मार्केट, मार्केट इसके बाद जब ये इन द मनी हो जाएगा कम से कम 100 पॉइंट्स, मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये मेरी यहाँ पर इस चीज की स्ट्रेटेजी रहती है। सो दोनों चीज यहां पर समझ में, स्ट्राइक प्राइस जब कभी भी आपके रेंज बाउंड में आपको ट्रैक करना है तब हमेशा आप इन द मनी ट्रेड करेंगे या फिर एट द मनी ट्रेड करेंगे डिप देने पर, अगर आपका बुलिश पोजीशन है। और अगर मान लीजिए अच्छी वोलेटिलिटी आने वाली है, जैसे कि 400 500 या 1% तक की यहाँ पर अगर मूवमेंट आने वाली है, सो मैं मान के चलता हूं ऐसे में हमेशा 100 to 200 पॉइंट्स स्ट्राइक प्राइस दूर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको आप आउट ऑफ द मनी कहते हैं, ताकि इसमें क्या है आपके नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जब आप कम से कम 50 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, सो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एट द मनी इन द मनी के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं प्रीमियम, राइट। हमेशा ये चीज को ध्यान रखिएगा। सो ये चीज भी समझ में आई आई होप। अब ये 3 पॉइंट कंटिन्यूसली आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बिग प्लेयर्स, कि बिग प्लेयर्स किधर बैट लगा रहे हैं ये कैसे समझ में आएगा, राइट। अब बिग प्लेयर्स किधर समझ में बैट लगा रहे हैं, इससे दो चीजें से मैं समझता हूं। सबसे ज्यादा बिग प्लेयर्स को देखने के लिए मुझे ओपन इंटरेस्ट हेल्प करता है, राइट। सबसे पहला क्या करता है, ओपन इंटरेस्ट हेल्प करता है। दूसरा मुझे दिखता है, वो दिखता है वॉल्यूम। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप पूछेंगे कि सर कैसे पता चल रहा है, या फिर मैं बात कर लूं कि वॉल्यूम ना सही बट ये OI प्लस जो प्रीमियम का मूवमेंट है वो मैं देखता हूं, प्रीमियम मूवमेंट, PM जिसको आप कह सकते हैं, प्रीमियम मूवमेंट, राइट। अब आप बोलेंगे कैसे, मान लीजिए मैं मानता हूं कि OI में मान लीजिए यहां पर मार्केट को, एक यहां पर आपका होता है कॉल, एक यहां पर होता है आपका पुट। यहां पर होते हैं मार्केट को गिराने वाले, यहां होते हैं मार्केट को उठाने वाले लोग। मैंने मान लिया कि यहां पर मार्केट को जो गिराने वाले लोग हैं, राइट, मार्केट को गिराने वाले लोग हैं, वहां पे 1 लाख स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट को जो उठाने वाले लोग हैं यहां पर 50K हैं या 80K, मान लीजिए 50K है, 80K ले लीजिए, चलिए आसपास का ले लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा, 80K ले लीजिए, राइट। 80K है, 80,000 लोग हैं। अब क्या समझ में आ रहा है आपको, मुझे ये समझ में आ रहा है यहां से कि मार्केट बुलिशनेस दिख रहा है ग्लोबली, उसके बाद मार्केट ग्लोबली बुलिशनेस दिख रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने जाकर देखा, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे आज बुलिश ट्रेड करना है। मैंने देखा कि जब कभी भी कॉल में यहां पर 1 लाख लोग हैं, राइट, यहां पर 80,000 लोग हैं, मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, यहां पर मान लीजिए उसका क्या है, लो है डे का, यहां पर डे का हाई, या फिर यहाँ पर मतलब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर कॉल हो गया, यहाँ पर पुट हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 1 लाख, और यहाँ पर हो गया आपका 80,000, राइट। मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं आया मार्केट में, मैंने देखा मार्केट चल रहा है, राइट। मार्केट ने अपना बनाया यहाँ पर डे का हाई और यहाँ बनाया डे का लो,
या फिर इसको मान लेंगे, अगर आप इसको बोल लीजिए तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो लोग हैं जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, मार्केट बार बार यहां आ रहा है बट मार्केट वापस फिर से बाउंस दे दे रहा है, फिर मार्केट यहां आ रहा है, फिर बाउंस दे दे रहा है, फिर आ रहा है, फिर बाउंस। मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट में गिराने वालों की संख्या ज्यादा है, मार्केट जो है यहां से गिरने के लिए रेडी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अब इसका ये मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह पे डिमांड जोन है। अब हो सकता है 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद ये जो 1,80,000 का डिफरेंस है, ये यहां पर बढ़ के जो है 1,20,000 हो जाए, और ये यहां पर जो है 90,000 हो जाए। अब ये जो डिफरेंस 2,20 का था, ये 30 का हो गया। फिर मार्केट का लेकिन मूवमेंट अभी भी वही है, नीचे आ रहा है, बाय कर लिया, नीचे आ रहा है, वहीं के वहीं घूम रहा है, राइट। अब वहीं के वहीं घूम रहा है, अब क्या हो सकता है? अब मुझे ये समझ में आ गया कि चलिए वहीं के वहीं घूम रहा है। अब थोड़े दिन बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर और कॉन्ट्रैक्ट एड होंगे, ये हो गया 1.5 लाख, ये हो गया 1.10 लाख, राइट। अब यहां पर इतने ज्यादा आ गए, उसके बाद भी मार्केट वहीं पर है। फिर एक टाइम आएगा जब आप देखेंगे यहां पर धीरे धीरे 1.6 होगा, यहां पर 1.3 हो जाएगा। अब ये डिफरेंस कम होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख गया है कि मार्केट आधे घंटे से यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा है, बार बार ऐड भी हुए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे गिरने को तैयार नहीं है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे फिर अगले 10 मिनट में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने लगेंगे, बट इसके कंपैरिजन में जो मार्केट को उठाने वालों की संख्या है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। फिर ये जो डिफरेंस एक टाइम तक बढ़ रहा था वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ ट्रेडर्स अप साइड के लिए इधर की साइड 1 पॉइंट मान लीजिए 2 लाख तक जाते जाते इसके बराबर हो जाते हैं, ये भी 2 लाख हो जाता है, ये भी 2 लाख हो जाता है, आप देखेंगे मार्केट में अच्छी खासी रैली यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। सो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ गया? मुझे यहाँ से ये सिनेरियो समझ में आ गया, मार्केट में गिराने वालों की संख्या ज्यादा है, फिर भी मार्केट उठे जा रहा है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नंबर में कम है, सिर्फ 80,000 है, इधर 1 लाख है, लेकिन इधर रिटेलर्स ज्यादा है, इधर बड़े प्लेयर्स ज्यादा है। क्योंकि मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर 10 लाख लेकर आए हैं और यहाँ पे 3 लोग ही बैठे हैं 1-1 करोड़ के साथ। सो नंबर ऑफ ट्रेडर्स से कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम इधर ही साइड ज्यादा होगा। यही रीजन है कि मार्केट फिर यहाँ से एक आप देखे होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ओआई आपका कभी कभी जो है हमेशा साबित नहीं होता है सही, ये आपको यहाँ पर गलत प्रूफ कर देता है। सो आई होप चीजें समझ में आएंगी। इससे मुझे ये पता चल जाता है आधे घंटे के सिनेरियो में कि मार्केट जो है यहां से अपसाइड जाएगा। अब प्रीमियम का मूवमेंट यहां पर कैसे आपकी हेल्प करता है उस चीज को देख लीजिए। अगर मैं प्रीमियम की मूवमेंट की बात कर लूं, सो देखिए मैंने आपको बताया कि ओआई में तो आपको ये कंफर्म मिल गया कि मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रेडर्स अगर ज्यादा है और दूसरी साइड नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम है, बट फिर भी मार्केट गिरने को रेडी नहीं है, तो मार्केट यहां से ऊपर साइड जा सकता है। इसका वाइस वर्सा भी यहां पर अप्लीकेबल होता है। मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा है और मार्केट गिर रहा है, फिर भी मतलब गिराने वालों की संख्या ज्यादा है और गिर रहा है, तो नो डाउट फिर आपको उस समय पुट की साइड ही ट्रेड कर। तो ये चीज आई होप यहां से समझ में आई होगी। इसके अलावा जैसे मैंने प्रीमियम का मूवमेंट बोला, अब इससे आप कैसे को रिलेट कर सकते हैं? मान लीजिए आप देखेंगे कभी भी जब आप कॉल और पुट के यहां पर जब देखेंगे दोनों के प्रीमियम को, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 500 चल रहा है और ये 450 रुपीज चल रहा है। अब मान लीजिए जैसे ही मार्केट यहां पर स्पाइक आता है अपसाइड, तो ये 550 बहुत जल्दी बढ़ के यहां पर आपको 550 होता हुआ नजर आएगा। और पहले से ये जो है ये एडिशनल ऊपर ही चल रहा होगा पुट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर पता है मार्केट को, एक्सचेंज को, कि यहां पर कॉल की डिमांड ज्यादा है। क्योंकि ये जो रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स बनती हैं ये आपको ये बताती हैं कि इतने ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ है। बट उन ऑर्डर्स का क्या जो एक्सचेंज में यहां पर पीछे लगे हुए रहते हैं, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जो ऑन डिमांड पर रहते हैं, एक्सचेंज उसको अपने आप भांप लेता है और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम की वैल्यू अपने आप में एडजस्ट कर सकता है। तो देखेंगे आप कि थोड़े से मूवमेंट में आने में अपसाइड कॉल की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट दे रही है, बट सेम टाइम पुट का मूवमेंट जो है वो थोड़ा बड़ा मूवमेंट पुट की साइड आने पर भी यहाँ पुट की जो वैल्यू है वो 450 से बढ़ के 470 ही हो रही है, बल्कि यहाँ 50 रुपीज का जंप आ रहा है, यहाँ सिर्फ 30 रुपीज का ही जंप आ रहा है। इससे ये समझ में आता है कि एक्सचेंज को पता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बुल्स हावी हैं, तो वो प्रीमियम को हमेशा थोड़ा सा अपसाइड हाई करके रखता है। सो आई होप यहां से प्रीमियम का बिहेव और आपको जो है ओआई का दोनों का कोरिलेशन समझ में आया होगा। प्रीमियम का बिहेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, यदि आप वहां से चेकआउट करना चाहते हैं सो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम के मूवमेंट कैसे बिहेव करता है और उसके बेसिस पे कैसे आप स्कैल्पिंग का ट्रेड जो है वो डिसाइड करते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला टूल लगता है मार्केट में, जिसके बेसिस पे लाइव मार्केट में डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। सो प्रीमियम के मूवमेंट को आपको देखना है, जज करना है कि कॉल की साइड के स्पाइक में कॉल का प्रीमियम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, पुट का कितना ज्यादा बढ़ रहा है, प्लस ज्यादा वेटेज किसका है, क्या ये महंगा चल रहा है या ये महंगा चल रहा है। उस कंडीशन में भी आप देखकर फिर आप डिसाइड करेंगे इस सिनेरियो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहता था, थोड़ा सा मेरे माइंड से उतर गया था। मान लीजिए जो हमने डायरेक्शन फॉर द डे किया था, क्या जब कभी भी हम ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं या फिर डिसाइड कर रहे हैं सारी चीजें
कि मैंने आपको बताया ग्लोबल मार्केट्स को देख लीजिए या फिर डे के हाई को देख लीजिए, लो को देख लीजिए, रेजिस्टेंस को देख लीजिए, सपोर्ट। तो क्या इसको देख के ही सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं कि पूरे दिन यही डायरेक्शन रहने वाला है? मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे सर आप तो अभी तो बोला था आपने, आप फिर पलट गए। अब मैं कहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ द डे जैसी कोई चीज होती नहीं। बोलेंगे आप सर क्या बात कर रहे हो, कभी बोलते हो डायरेक्शन ऑफ द डे है, कभी आप बोलते हो कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होती। देर इज अ 60% चांसेस कि मार्केट का डायरेक्शन ऑफ द डे वही हो, मार्केट पूरे दिन बुलिश होने वाला है। बट क्या आपने कभी ऐसा सिनेरियो देखा है मार्केट दिन भर बुलिश रहता है, फिर एक टाइम के बाद नीचे आ जाता है, फिर एक टाइम के बाद ऊपर जाता है, बट एट द एंड वहीं आके क्लोजिंग देता है जहां से उसने जो है वो स्टार्टिंग की रहती है? देखा है? ऐसा मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ये जो मैं डायरेक्शन ऑफ द डे बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द डे, डीओडी, डायरेक्शन ऑफ द डे जो मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब कभी भी एक मूवमेंट पूरे दिन भर रहने वाला है ये एज्यूम मत कर लीजिएगा। मार्केट में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है जिस दिन डायरेक्शन ऑफ द डे का कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी बना हो। कभी भी बहुत कम टाइम होता है कि मार्केट पूरे दिन बुलिशनेस दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हमेशा जो भी हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मार्केट बुलिश कह रहे हैं, वो याद रखना सिर्फ आवरली होता है। वो 1 आवर के लिए हो सकता है, 2 आवर्स के लिए रहता है। मतलब मार्केट में जब कभी भी आप एंट्री ले रहे हैं, राइट, आप मार्केट में जो एंट्री ले रहे हैं उस एंट्री के बाद अगले 1 घंटे तक आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है और मुझे इस बुलिशनेस के साथ अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलना है। बात खत्म। या फिर आप एक सर्टेन टाइम के लिए कि अच्छा आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से बुलिश, मार्केट यहाँ चल रहा है, मार्केट यहाँ से बुलिशनेस होने वाला है, आपने प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 घंटे में अच्छी बुलिशनेस आ सकती है, आपने यहाँ एंट्री ली, मार्केट जैसे ही गया आप यहाँ से एग्जिट हो गए। ये जरूरी नहीं है कि अगले घंटे मार्केट वापस यहाँ पर नहीं आए। सो याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ द डे मार्केट में कुछ नहीं होता है। जब भी आप कभी एंट्री लेते हैं यहाँ पर मार्केट में, वो एंट्री के इस बाद उस 1 घंटे के की चाल और अगले 2 घंटे की चाल मार्केट में क्या रह सकती है, आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रिडिक्ट करते हैं। सो एंट्री ऑफ द डे नहीं होता है, एंट्री ऑफ द नेक्स्ट मूवमेंट आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो मूवमेंट आने वाला है उसका आप यहां पे जो है एनालिसिस करते हैं, उसकी डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द आवर आप कह सकते हैं। राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बसता है यहां से, वो बसता है कि एंट्री एग्जिट। राइट। अब एंट्री एग्जिट आपने किया, एंट्री एग्जिट भी आपने डिसाइड कर लिया, आपने एंट्री भी ले ली, स्ट्राइक प्राइस भी ले लिया, आपने डायरेक्शन भी अगले 1 घंटे में जो मुझे अपना ट्रेड लेना है कि मेरे डायरेक्शन में मेरा ट्रेड आ जाएगा अगर मैं यहां से एंट्री लूंगा, सब डायरेक्ट आपने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपने डिसाइड कर लिया कि बाय द डिप करना है मुझे। अब आ गई आपकी कि एंट्री ले लिया आपने। सबसे बड़ा खेल जो आता है वो आता है स्टॉप लॉस और टारगेट का। राइट। स्टॉप लॉस और टारगेट का आता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, जब आप 10 बजे आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे डिप पे बाय करना है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं कहूंगा डिप कर लिया आपने। अब आपने देखा होगा एक बाइंग में बड़ी कॉमन सी थ्योरी है जिस जो ट्रेडर्स को बड़ा परेशान करती है। पहली थ्योरी ये है कि सब कहते हैं सर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारे साथ मैक्सिमम ये होता है कि मार्केट आता है नीचे, स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस ऊपर भाग जाता है हमारे ही डायरेक्शन में, और फिर हम देखते हैं 2 घंटे बाद तो जितना हमने टारगेट लगाया होता है मार्केट उससे भी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा होता है, तब बड़ा दुख होता। मैं कहूंगा बिल्कुल मुझे भी बड़ा दुख होता था स्टार्टिंग में। अब इससे कैसे आप बचोगे? सो देखिए इसके लिए मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि जब कभी भी आपने देखा होगा, ये पहला सिनेरियो ये बन गया कि टच करके चला जाता है, दूसरा सिनेरियो कि आपने यहां से 50 पॉइंट किया बट मार्केट यहां से बहुत ज्यादा भाग गया, तब भी आप समझते हैं कि यार 50 वाला 200 हो गया, यहाँ 50 पॉइंट की जगह में 200 पॉइंट कैप्चर कर सकता था। फिर आप यहाँ बीच में एंट्री लेने जाते हैं और पता चलता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और मार्केट नीचे आ जाता है। आप सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, ये यहाँ गलत क्यों हो गया, इससे अच्छा लेना ही नहीं चाहिए था, इस 50 में खुश रहना चाहिए था, मैंने लालच कर ली। अब इस चीज को काउंटर कैसे करेंगे? ये दो प्रॉब्लम हमेशा एज एन ऑप्शन बायर आपने फेस की होगी, मैंने तो डेफिनेटली बहुत सारी की, उसके बाद ही मैं सीखा हूं। अब यहां पर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है मैं बताता हूँ। देखिए पहली चीज मैं जो बनाता हूं वो क्या रहता है, पहली चीज मैंने ये डिसाइड की है कि मुझे उठता हुआ मार्केट अच्छा लगता है, गिरता हुआ मार्केट ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा कि बट ऑब्वियस है कि भैया मैं जरूर एज एन ऑप्शन बायर करता हूं बट मुझे पुट के साइड ट्रेड लेना बड़ा मजा आता है, गिरता हुआ मार्केट मेरे को बहुत अच्छा है। रीजन क्या है? रीजन ये कि गिरता हुआ मार्केट एक कैंडल में ही सब कुछ साफ कर देता है आपका, उठता हुआ मार्केट बड़ा रो रो के उठता है, तो मुझे ये रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं। गिरता हुआ मार्केट एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, आपको आपका टारगेट देकर चला जाता है यहाँ से। राइट। और दूसरी चीज की ये बड़ी तेजी से गिरता है, और ये गिरता है तो पुट के प्रीमियम जितने तेजी से ब्लास्ट होते हैं कॉल के प्रीमियम उतने तेजी से ब्लास्ट नहीं होते हैं। और पुट के प्रीमियम में आप देखेंगे जब डायरेक्शन होता है तो हमेशा पहले जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है,
पुट का भी ऐसे ही होता है, गिरता है उठता है गिरता है, बट इसकी जो ये जो उठने की क्षमता है ये बहुत कम होती है, लेकिन इसकी गिरने की क्षमता गिरते समय जो है, जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है और इसके कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए मुझे पुट का ट्रेड बड़ा पसंद है। अब कहेंगे आप कि हमको बुलिश ट्रेड करना है, राइट, और पुट के साइड करना है। अब मैंने क्या डिसाइड किया है, इस स्टॉप लॉस से और ये जो 50% जो हम 200 की जगह 85 पॉइंट बुक कर पाए, इसका जो पछतावा है, इससे बचने के लिए दो तरीके हैं। में जो पहला तरीका है कि मुझे गिरता हुआ मार्केट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं जो ट्रेड लूंगा वो 60 to 70 टाइम्स, मतलब 10 ट्रेड लूंगा, 10 में से 6 और 7 बार ऐसा होगा कि मैं पुट की साइड ही ट्रेड लूंगा। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, बुलिश मोमेंटम में पुट का ट्रेड क्या मिलेगा? मैं कहता हूं मिलेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रेच जा रहा है, जाने दीजिए। एक सर्टेन लेवल से जब बाइंग आएगी या रेजिस्टेंस होगा, वहां से थोड़े से ट्रेड के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर भी ये आपका चॉइस है, ये मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग है। बट अगर आप मुझसे इससे बचने की तरीका पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पहला तरीका, मैंने ये डिसाइड कर लिया यहाँ से बचने के तरीके के लिए, कि जब कभी भी मैं कॉल की साइड ट्रेड करूंगा, बुलिश ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे गिरता हुआ मार्केट अच्छा लगता है तो मैं कॉल की साइड ट्रेड नहीं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, बस रेशियो कम रहता है। 30 या 40 का रेशियो रहता है, और 60 टाइम्स जो है, या 6 बार जो है, वो मेरा पुट का रहता है। सो देखिए, जब कभी भी मान लीजिए कि मार्केट में मुझे कॉल की साइड करना है, मुझे पता है कि आज मुझे बुलिश बन के ट्रेड करना है, मुझे कॉल की साइड करना है, उस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए मुझे पता है यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट्स मूव होने वाला है, जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा आप उस हिसाब से प्रीमियम देख लीजिएगा कितना है, उस हिसाब से टारगेट देख लीजिएगा कितना मूव हो सकता है। यहां से मैंने डिसाइड किया कि यहां पर मैंने एंट्री ले ली बाय द डिप पे। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर 50 पॉइंट का जो है वो प्रॉफिट रखूंगा और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। क्या करूंगा, ये मेरा होगा 2:1 का ट्रेड। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे सर क्या है, 50 पॉइंट आप टारगेट रख रहे हो, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स रख रहे हो? मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर मैं श्योर हूं कि यहाँ पर कॉल आ रहा है, सो इस कंडीशन में मैं जो है 100 पॉइंट्स अपना यहाँ पर जो रखूंगा, वो यहाँ पर रखूंगा स्टॉप लॉस, जो कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और ये मेरा हो गया टारगेट हो गया। अब रीजन मैं बताता हूँ, जो ये लोग रोते हैं ना कि मेरा हिट करके चला गया, उसका यही रीजन है। आप रखते हैं 50 पॉइंट, क्योंकि देखिए मार्केट में जब बुलिशनेस रहती है, तो बुलिशनेस में मार्केट क्या होता है, पहले ऐसे जाता है, फिर थोड़ा सा जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, जिसको आप शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो अगर यहाँ पे 30 पॉइंट करेंगे ना, तो आप जितना आपका 50 पॉइंट जैसे ये देगा उतना 30 पॉइंट ले भी जाएगा। तो अगर आपको आपका टारगेट मिलने वाला भी होगा, एक डिप आएगा तो वो चला जाएगा, अगर आपने टारगेट नहीं लगा रखा है। सो यही रीजन है कि जब कभी भी मैं बुलिश साइड ट्रेड करता हूं, सो अपना स्टॉप लॉस हमेशा मैं डबल रखता हूं। मेरा टारगेट अगर 60 पॉइंट का है तो मेरा स्टॉप लॉस 120 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि जेन्युइनली अगर मार्केट में बुलिशनेस है और मार्केट अगर 120 पॉइंट नीचे आ गया यहां से, तो इसका ये मतलब है कि फिर मार्केट में वो बुलिशनेस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहां से मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है। सो यहाँ पर जरूर मेरा स्टॉप लॉस नीचे है, बट यहाँ पर वो चीजें नहीं होंगी। अगर इसको नीचे आना होगा, जेन्युइनली यहाँ से बुलिशनेस खत्म हो गई होगी, तो एक बार मेरा स्टॉप लॉस आएगा, हिट करेगा, और फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट उठ नहीं पाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और फिर नीचे ही आता चला जाएगा। सो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, और यहां से आप अपना फेक ब्रेकआउट भी पहचान लेंगे, और डायरेक्शन नीचे जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो बुलिशनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है। अब जब कभी भी यहाँ से वापस अपसाइड आएगा तो मैं यहाँ से पुट के साइड जाऊंगा, क्योंकि मार्केट आज और कल जो है बेरिश रह सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आई होप यहां से ये चीज आपके लिए क्लियर हुई होगी। अब सिमिलरली मान लीजिए किसी दिन मार्केट वीक है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर पुट लेना है, राइट। जैसे ही बाउंस आया मैंने यहाँ पर पुट लिया। अब पुट लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब पुट के कंडीशन में जब मैंने एंट्री ले ली, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, 100 पॉइंट्स मान लीजिए मैंने अपना टारगेट रखा, तो 50 पॉइंट में स्टॉप लॉस रखूंगा। अब आप बोलेंगे सर आप पुट की साइड करते हो ट्रेड, तो आप क्या है कि पुट में कम स्टॉप लॉस रख रहे हो, कॉल में आप 100 पॉइंट डबल रख रहे हो। यही गेम है। क्या होता है, मैंने आपको बताया पुट में जब कभी भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो ज्यादा बड़ी नहीं होती, थोड़ी हो पाती है, फिर गिर जाता है, फिर होती है, फिर गिर जाता है। मतलब जितना आप कॉल में आती है ना शॉर्ट कवरिंग, उतनी पुट में नहीं आ पाती। यही रीजन है कि अगर पुट के एक्चुअल मार्केट बेरिश है और मार्केट 100 पॉइंट्स आपके टारगेट ना देने के पहले उल्टा 50 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हिट करने चला जाए, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि यहां से बेरिशनेस खत्म हो रही है और बुल सब हावी हो रहे हैं, आप अपना ट्रेड पलट लीजिए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैंने दोनों कंपेरिजन बताया। समराइज कर देता हूं। कॉल की साइड अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, सो मेरा टारगेट अगर 100 पॉइंट्स है तो मेरा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स होगा। अगर मेरा कॉल यहाँ पर 50 पॉइंट्स है, मैं हमेशा कॉल की साइड अपने टारगेट कम ही रखता हूं। मान लीजिए अगर मैं कॉल में कर रहा हूं, मेरा 50 पॉइंट्स मान लीजिए अगर टारगेट है, तो मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स होगा। अगर मैं पुट की साइड ट्रेड कर रहा हूं, सो मेरा स्टॉप जो है मेरा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट्स होगा और मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स होगा। क्योंकि मैंने बताया कॉल की साइड जो है ये रिवर्सल बहुत तेजी से आते हैं और मार्केट बहुत नीचे जाके ऊपर जाता है। सो ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। बट डाउन साइड आता है तो बहुत कम कम मार्केट आता है ऐसे, ये जो है ज्यादा बाउंस नहीं ले पाता, ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं हो पाती, गिरता हुआ मार्केट बहुत शार्पली गिरता है।
यही रीजन है कि मैं उल्टा करता हूं, कॉल की साइड ज्यादा भरोसा नहीं जताता हूं, पुट की साइड मुझे ज्यादा भरोसा रहता है। इससे क्या होता है, दो चीजें होती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, मार्केट यहां से मान लीजिए अगर 50-60 पॉइंट नीचे भी आया और वहां से रिवर्सल करते 80 पॉइंट्स तक भी नीचे आ गया, मेरे टारगेट से ज्यादा अगर नीचे आ भी गया तो मुझे टेंशन नहीं है। अगर 100 आ गया तो मैं मानूंगा कि बेरिशनेस बुलिशनेस यहाँ से खत्म हो गई, बेरिश बनने का टाइम आ गया है। फिर जब मार्केट बाउंस देगा तो वहां से पुट ले लूंगा, और आप देखेंगे डेफिनेटली मार्केट जो है डे के एंड में या 2 बजे तक आपको अच्छा खासा फिर से डिप देगा ही देगा, अगर बाउंस ले भी लेता है तो। ऐसे ही पुट में अगर आप देखेंगे, पुट में अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक शॉर्ट में आपका जो टारगेट देगा या अपसाइड भी आएगा, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अपसाइड आएगा तो 20-30 पॉइंट्स आएगा, और प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि गिरते हुए मूवमेंट का प्रीमियम भी मैंने आपको बताया कि पुट की साइड बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, कॉल की साइड नहीं होता। सो आई होप ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिला होगा, जो कि सबसे ज्यादा फेस की जाने वाला इशू है एज एन ऑप्शन बायर के द्वारा। सो चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी, बहुत डिटेल एनालिसिस मैंने बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, चीजों को अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितना भी ट्यूटोरियल कर लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, नथिंग। सो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी नीड रहती है, जो लाइव एक्सपीरियंस खुद नहीं ले पाते हैं, बट इस वीडियो के थ्रू किसी और के लाइव एक्सपीरियंस से यदि आपको सीखने को मिलता है, सो आप वहां पर वो चीज को रिलेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने एक नए टीचिंग के वीडियो में नेक्स्ट टाइम, कुछ अच्छा कोशिश करूंगा लाने का। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।